गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैलेंट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को कक्षा 10th पास करके आए हैं, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज से हम गणित विषय का त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है उसको शुरुआत करेंगे। उसके बारे में सर्वप्रथम हम बेसिक चीज़ें जो अपन 10th में पढ़ते आए हैं, 9th और 10th में, उसी के आधार पर हम उसको आगे लेके चलेंगे। देखते हैं, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। इसमें त्रिकोणमिति, इसको यदि हम देखें त्रि से 3 कोण वाली आकृति, अर्थात त्रिकोणमिति में हम 3 कोण वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। त्रिभुज से में देखते हैं हम इसमें हम अब तक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने पढ़ा है। इसको देखेंगे हम। त्रिकोणमितीय अनुपात केवल समकोण त्रिभुज में ही संभव है। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है 90 डिग्री का है, ठीक है। बाकी जो कोण यदि हम देखें, ये ए, इसका शीर्ष का नाम बी, और यदि हम इसको सी दें, और यदि यह कोण थीटा माने, हम क्या माने? थीटा। तो देखते हैं कि यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस और टेन, और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। अनुपात के रूप में क्यों लिखते हैं? क्योंकि यह एक 2 भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे कि अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, लाल बटे कक्का। ये होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और टेन होता है लंब बटा आधार। इसी प्रकार कॉसेक चूंकि साइन का व्युत्क्रम होता है, तो इसको अपन भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कर्ण बटा लंब। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक, तो इसका जो व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो कर्ण बटा आधार। और कॉट को लिखेंगे अपन आधार बटे लंब। चूँकि 2 भुजाओं का अनुपात है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। यदि इसको हम देखें, साइन थीटा, यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो कोण हमने माना है थीटा, यदि ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और ये क्या कहलाता है? आधार। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि थीटा हम यदि ये लेते हैं, मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये, तब वो आपके लंब यह हो जाएगा। कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है। यदि अब इसमें देखें, यदि इसको हम थीटा माने, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब यानी क्या हो गया? ए बी, और कर्ण हो गया आपका ए सी। यहाँ पर देखें cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आधार। आधार क्या है यहाँ पर? बी सी। कर्ण वही आपका क्या है? ए सी।
इसी प्रकार टेन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है आपका बी सी। यदि हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ठीक हम व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या आएगा ए सी बटा ए बी, यह आएगा ए सी बटा बी सी, और ये आएगा बी सी बटा ए बी। सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हमको यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हमको समझना पड़ेगा। जब यदि आपको ये चीज़ नहीं आती तो हम आगे नहीं समझ पाएंगे। इसको हम पहले 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, और जब तक हम पढ़ेंगे तब तक आपके ये चैप्टर जो त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक है ये हमेशा काम आता रहेगा, और हमेशा काम बहुत अच्छी चीज़ है, आपके कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत काम आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कलन यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें काम आती है, कहीं भी हम पढ़ेंगे तो ये बेसिक चीज़ें त्रिकोणमितीय फलन हर जगह काम आती है। इसके आगे हम देखते हैं, इसको यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लेंगे। इसको एक टेबल भी पड़ी थी जिसमें अपन ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो कोण हैं इनके सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके मान हमने पढ़ चुके हैं। जैसे साइन की टेबल में क्या आता है, कॉस क्या आता है, टेन। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। इसको हमको ये याद भी करनी है और ध्यान भी रखना है, क्योंकि प्रत्येक मान अपन को मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, और इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो आपको मैं समझाऊंगा किस प्रकार से अपन को याद रखना है। केवल साइन की जो टेबल है वो हमको याद रखनी है, बाकी टेबल साइन की टेबल के हिसाब से ही अपन को याद हो जाएगी और हम कर सकते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब ये अपन को मान केवल 1 2 3 4 5 मान ही अपन को याद रखने हैं। उसके बाद कॉस का जो मान आएगा कैसे आएगा, इसको हम विपरीत यानी दाएं से बाएं फिर लिखेंगे। यानी पहले नाम इसका यदि cos 0 का मान आएगा तो दाईं टर्म को हम पहले लिखेंगे 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब tan अपन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, tan थीटा, tan sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो tan हम इससे निकाल सकते हैं, जैसे tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 बटे cos 0, तो अपन 0 में यानी 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। साइन इसका मान इसमें इसका भाग देंगे, नीचे 2 सेम है कट जाएगा तो कितना आएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3। और किसी भी वास्तविक संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनाइट आता है, इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, ये अपन की मेन साइन कॉस और tan तीनों की सारणी बन चुकी है। अब चूंकि कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक किसका व्युत्क्रम है, कॉस का व्युत्क्रम है, और कॉट tan का व्युत्क्रम है, तो उसी आधार पर हम इसको लिख देंगे। यानी दूसरा अपन कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए अपन इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा किस 1/ इसको सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। उस आधार पर हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। कॉसेक क्योंकि साइन का व्युत्क्रम है तो यानी 1/0 करेंगे, यानी 0 से भाग देंगे, यानी 1 सारी टर्म को हम व्युत्क्रम करेंगे,
जैसे कॉसेक बराबर क्या है 1/sin थीटा, तो जैसे कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी तो 1 में उसका हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मान निकालेंगे कॉसेक 0 का मान क्या होगा 1/0, यानी 0 से भाग देते तो क्या आता है इन्फिनाइट आता है। ये व्युत्क्रम हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 का अपोजिट 1 होता है, ठीक है। सेक कॉस का व्युत्क्रम निकालेंगे 1 का अपोजिट 1, ये कितना हो जाएगा। अब इसको हम जैसे कॉस है तो बिल्कुल दाईं तरफ से वापस इसको लिख सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉस से वैल्यू इसकी, तो 2/√3, ये कितना आ जाएगा √2, ये 2 आ जाएगा। वही 1/0 करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्योंकि tan का व्युत्क्रम होता है तो 1/0 क्या होगा इन्फिनाइट, ये √3, 1 का व्युत्क्रम 1, ये 1/√3 और इन्फिनाइट का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा 0। ये ध्यान रखें इसको, किसी भी वास्तविक संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है, और यदि हम व्युत्क्रम इसको यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कहने का मतलब यदि 1/अनंत करते हैं तो क्या आता है 0। ये मान हमें कम से कम 0 से लेके 90 तक के मान, ये सभी मान हमको याद रखने हैं, क्योंकि बिना इनके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ तक हम इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 9th में 10th में, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि कक्षा 11 में अपने क्या आता है। त्रिकोण मितीय अनुपातों से संबद्ध धनात्मक कोणों का मान ज्ञात करना। ये मेन बेसिक चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर एक टर्म आ रही है संबद्ध। संबद्ध कोण क्या होते हैं? संबद्ध कोण वे कोण होते हैं जो वे त्रिकोणमितीय अनुपात जो 0, 30, 45, 60 और 90 इनके द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं देखना, जैसे कि मैंने कहा कि साइन 120 डिग्री है। अब इसमें क्या कह रहा है कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो 120 डिग्री संबद्ध कोण कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको यदि हम 120 डिग्री को 90 से यदि डिवाइड करें तो देखें इसमें एक बार तो वह पूरा भाग जाएगा। कैसे देखें इसको, शेष कोण कितना बचता है 30, यानी 90 से विभाजित करने पर यदि कोई कोण 90 से विभाजित करने पर शेष कोण इनमें से कोई एक बचे। किनमें से? 0, 30, 45, 60 और 90 इनमें से कोई एक कोण बचे तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? संबद्ध कोण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं 120 है, 150 डिग्री है। 150 में हमने 90 से भाग दे के देखा, एक बार पूरा गया तो इस 90 को 1 से गुणा किया, 90 कितना शेष बचेगा 60। तो 60 डिग्री बचा ना, ये देखें आप, ठीक है। तो ऐसे सभी कोण जो 90 से विभाजित करने पर शेष कोण यदि 0, 30, 45, 60 और 90 में से कोई एक बचता है तो वे सभी कोण क्या कहलाते हैं? संबद्ध कोण कहलाते हैं। और उन संबद्ध कोणों का मान हमको ज्ञात करना है, तो उसका एक वर्किंग प्रोसेस है, मेथड है, वो हम आज सीखेंगे। इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे पहले हम। ये 2 डायग्राम बनाएंगे।
ये प्लस का चिन्ह है। यहाँ देखेंगे आप, ये प्लस का चिन्ह 4 भागों में बटा हुआ है, प्रत्येक भाग 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, यह भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, चारों भाग सेम है और प्रत्येक भाग 90 डिग्री का है। यदि कोई व्यक्ति इस लाइन पर खड़ा है तो वो 0 डिग्री की लाइन कहलाती है। 0 डिग्री से यदि वह इस दिशा में चलता है तो इसको हम बोलते हैं वामावर्त दिशा। और इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी व्यक्ति 0 की लाइन पे खड़ा है, यहाँ तक यदि वह व्यक्ति पहुँचता है तो इस भाग को यानी प्रथम भाग कहलाता है। ये प्रथम भाग, ये द्वितीय भाग, ये तृतीय भाग भी कह सकते हैं और चतुर्थांश भी कह सकते हैं, और ये फोर्थ। फर्स्ट 0 से लेकर 90 तक का भाग फर्स्ट कहलाया। 90 से 180 तक का, यानी ये व्यक्ति यहाँ पर आकर खड़ा हुआ, यहाँ से चला और यहाँ पर आया तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। और यदि वह व्यक्ति यहाँ पर आता है तो 270 डिग्री का कोण बनाएगा और एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाता है। देखें, 90 से 180 तक का भाग सेकंड भाग कहलाता है, 180 से 270 तक का भाग थर्ड, और 270 से 360 यह भाग फोर्थ कहलाता है। फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको देखना है। अब इसमें अपन को मेन बात कौन सी देखनी है, यह देखनी है कि ये 4 जो भाग बटे हुए हैं इनमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात किस चिन्ह के होते हैं, वो उसके लिए अपन को यह काम में लेना है। ठीक है, वामावर्त दिशा में पढ़ रहे हैं हम। एक चीज़ का ध्यान रखना है, नोट डाल के, वामावर्त दिशा में मापे गए कोण धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव। धनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। देखें इधर, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेकर 90 तक का, इसमें सभी ऑल पॉजिटिव। सभी का मतलब 6 पढ़े थे हमने, साइन, कॉस, टेन, और 3 इनके व्युत्क्रम, तो 6 हैं, तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड जो है 90 से 180 का है, इसमें साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? नेगेटिव। बाकी कौन से बचेंगे? 4, 6 में से 2 तो पॉजिटिव हैं, अब बाकी के नेगेटिव। इसी प्रकार थर्ड जो क्वाड्रेंट है, इसमें टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव। ये हमको इसका विशेष ध्यान रखना है। ये वामावर्त दिशा का है। इसी प्रकार यदि हम क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में चलें, जैसे 0 डिग्री पे ये खड़ा है, तो व्यक्ति इस प्रकार से, ये जो दिशा कहलाती है इसकी, ये दक्षिणावर्त दिशा है। ये दक्षिणावर्त दिशा कहलाती है। नाम वही रहते हैं, ये पहले हमने जो नाम दे दिया था वह नाम लास्ट तक रहता है। ऐसा नहीं है कि बालक जब जन्मा उसका नाम पहले कुछ और था, 5 वर्ष बाद कुछ और हो गया। तो इसको हम ये याद करने की ट्रिक है, जो नाम हमने पहले दिया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फर्स्ट ही कहलाएगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड ही कहलाएगा, और ये फोर्थ कहलाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना। सिर्फ घूमने की दिशा चेंज हुई है, तो जैसे व्यक्ति यहाँ से चला तो यहाँ पे आया, तो ये अब 90 डिग्री यानी 0 से लेकर 90 तक ये पार्ट कहलाएगा, ये 180 कहलाएगा, यहाँ पर 270 और ये 360, और सारी चीज़ सेम रहेंगी। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव हैं और बाकी नेगेटिव। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव हैं
बाकी नेगेटिव है। कॉस सेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। इस डायग्राम को ध्यान में रखना है विशेष। आज के लिए इतना ही। इसको आपको घर पे रिवीजन करना है, नोट करना है। कल इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम समझेंगे। थैंक यू।